हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में दो पात्रता परीक्षा के बारे में। बहुत दिनों से दोस्तों दोनों पात्रता परीक्षाएं पेंडिंग में है। अभी तक इन सभी का नोटिफिकेशन वगैरह निकाला गया है, ठीक है, फॉर्म भी भरवाया गया है जेट का, लेकिन एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है। चाहे वो झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे वो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, यानी कि जेटेट और जेट दोनों का दोस्तों एग्जामिनेशन कब तक होगा, कब से फॉर्म भराया जाएगा, कब इसका रिजल्ट वगैरह आएगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने डायरी में मेंशन किया है और अलग अलग जगहों से इसका एग्ज़ाम कब तक होने का मतलब चांसेस है, वो सारा चीज़ों को मैंने मिला के और अपडेट करके मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं झारखंड पात्रता परीक्षा, यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोनों परीक्षाएं अलग अलग हैं। 9 वर्ष की पहली तिमाही में दो पात्रता परीक्षाएं भी आयोजित हो सकती है। अब पहली तिमाही का मतलब क्या है कि 3-4 महीना के बाद, ठीक है, जनवरी में नहीं। इसमें झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी के द्वारा कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति की अर्हता तय करने के लिए आयोजित होने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा, ठीक है, जेट, तथा झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा यानी कि जेक के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट सम्मिलित है। जेट के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो स्टूडेंट झारखंड से पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, तीनों संकायों में से किसी भी संकाय में आप पास हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट पास हैं, तो आप जेट का फॉर्म जरूर डाले होंगे दोस्तों। झारखंड में जो आया हुआ था उसका 31 दिसंबर तक करेक्शन विंडो खुला हुआ था। मतलब किन्हीं को फॉर्म भरते वक्त यदि गलती हो गया था तो करेक्शन के लिए विंडो खुला हुआ था, तो उसका भी डेट अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि आज आपका लगभग 5 तारीख हो गया, ठीक है, 5 जनवरी हो गया। तो इस हिसाब से दोस्तों उसका करेक्शन विंडो को समाप्त कर दिया गया है और जेट के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। सही बात है। जबकि नियमावली के गठन के बाद अब बात कर लेता हूं मैं जेटेट, झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में, कि आयोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसका जब नियमावली गठन होगा, ठीक है, जेटेट का, तब उसका फिर से आवेदन लिया जाएगा। आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले दोस्तों झारखंड में जेटेट का परीक्षा फॉर्म भरवाया जा रहा था, ठीक है, फिर परीक्षा फॉर्म भरवाया भी गया। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ ना कि पूरा का पूरा फॉर्मेट को, पूरा का पूरा मतलब आवेदन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया किसी कारणवश, ठीक है। उसका कारण यह था कि नियमावली में कुछ अशुद्धियाँ थी। उस नियमावली को मतलब रद्द करके अब जब झारखंड में जेटेट का नया नियमावली आएगा, उसके पश्चात ही झारखंड में जेटेट का फॉर्म को पुनः दोबारा मतलब आवेदन के लिए स्टूडेंटों से भरवाया जाएगा फॉर्म। अब मैं बात कर लेता हूं तो दोस्तों कि जो पहले से बीएड या फिर डीएलएड पास आउट स्टूडेंट जो पहले से जेटेट का फॉर्म भरे हुए थे, उन लोगों ने तो एप्लीकेशन फी भी दे दिया था, जो उसका फी था वो भी दे दिया था। लेकिन पेपर कटिंग में या फिर नोटिफिकेशन में वो बतलाया गया है कि जिन लोगों ने दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया है उन लोगों से पैसा नहीं लिया जाएगा। फॉर्म भरने के टाइम उन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके फिर एप्लीकेशन फॉर्मेट उन लोगों का खुल जाएगा। फिर नए सिरे से उन लोग को रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा। वो उसके लिए एक ऑलरेडी मतलब एग्जिट होने वाला एक लिंक रहेगा, वहाँ पर से जाकर के उन लोगों को अप्लाई करना होगा और उन लोगों से एप्लीकेशन फी नहीं लिया जाएगा। हाँ, जो नए कैंडिडेट हैं जो इस साल अपना बीएड डीएलएड कंप्लीट किए होंगे या फिर अंतिम सेमेस्टर में होंगे, वो लोग भी फॉर्म को भर पाएंगे अपेयरिंग के माध्यम से, तो उन लोगों से पैसा लिया जाएगा, ठीक है। अब मेन चीज़ की बात करता हूँ कि 2026 के तिमाही में मतलब 3-4 महीना के बाद ये दोनों पात्रताएं परीक्षाएं होने की पूरी से पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जेटेट का तैयारी कर रहा है वो पूरी तरीके से जेटेट का तैयारी में लग जाइए, और जो जेट का तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो जेट का तैयारी कर रहा है वो पूरी तरीके से जेट का तैयारी में लग जाइए।
जो जिस पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है उस पात्रता परीक्षा के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। यदि लाइफ बनाना है झारखंड में तो यदि दोस्तों आप लोग जेड क्वालिफाई करते हो यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करते हो तो झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में 5 विश्वविद्यालय है ना भाई, रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय और विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय, 5 यूनिवर्सिटी मेरे नज़र में है। 1-2 बढ़ सकता है, ठीक है। 6 की 7 यूनिवर्सिटी है पूरे झारखंड में। ये सब यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजों में दोस्तों आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में आप लोगों को भाग लेने के लिए मिलेगा और झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय से पीएचडी में आप लोग नामांकन ले सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। अब वे लोग यदि इस फॉर्म को भरने के बाद झारखंड में जेटेड क्वालिफाई करते हैं तो उन लोगों के साथ क्या होगा। यदि वो लोग दोस्तों झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है कि उन लोगों के लिए आजीवन रह जाएगा। इसके बाद झारखंड में कभी भी जेटेड का फॉर्म आएगा तो उसमें उस फॉर्म को उन लोगों को भरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जेटेड जो क्वालिफाई कर लेगा वो आजीवन रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो जेट पास कर लिया जाएगा उसका भी लाइफ टाइम में एक ही बार जेट एग्जाम मतलब वो यदि पास कर लेता है तो उसके लिए भी आजीवन रह जाएगा। उसके बाद झारखंड में कभी भी उस लेवल में फॉर्म आएगा तो आप उस लेवल के फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि नौकरी में दोस्तों 75% आप लोग नौकरी लेने का जो चांसेस रहता है वो आप लोग का खत्म हो जाएगा। और झारखंड से जो स्टूडेंट जेटेड क्वालिफाई करेगा बीएड डीएलएड स्टूडेंट उन लोगों को आपका सहायक आचार्य का जो फिर से 40,000 नियुक्ति आने वाला है उसमें वो लोग भाग ले सकता है, ठीक है। और जो झारखंड में जेड क्वालिफाई करेगा, जो झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का जब बहाली आने वाला है उसमें वो लोग भाग ले सकता है। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है दोस्तों। मैं फिर से आप लोगों को एक सटीक भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म वे लोग दे सकते हैं जो झारखंड से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज से अपना बीएड या डीएलएड कंप्लीट किए हैं, वो लोग उस परीक्षा को दे सकते हैं। जेटेड झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जेट वे स्टूडेंट दे सकते हैं जो झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी या मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ कॉमर्स कंप्लीट किए हो, ठीक है। यदि आप जेट क्वालिफाई करके नौकरी लेंगे दोस्तों तो डायरेक्ट आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में भाग ले सकते हैं। और यदि आप लोग जेटेड क्वालिफाई कर लेते हो तो डायरेक्ट आप लोग सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में, माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में या फिर झारखंड में कोई भी गवर्नमेंट वाला जो टीचर्स का रिक्वायरमेंट आएगा उस एग्ज़ाम में आप लोग भाग ले सकते हो। तो ये है दोस्तों दोनों का अंतर। और दोनों का दोस्तों एग्जामिनेशन होने का जो संभावना तिथि है वो मार्च के बाद, ठीक है, पूरी तरीके से होने का संभावना है। 31 मार्च तक दोस्तों हाईकोर्ट ने, झारखंड उच्च न्यायालय झारखंड ने ये दोस्तों आदेश दिया है जेक को, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची को कि वो 31 दिसंबर तक झारखंड में जेटेड एग्जाम कंडक्ट करवा ले, ठीक है। ये हाईकोर्ट का एकदम साफ मतलब इसका ही है, मतलब वो बोला है हाईकोर्ट कि जल्दी से जल्दी एग्जाम ले लो जेटेड का। अब जेट की अगर बात करें, जेट झारखंड पात्रता परीक्षा, तो उसका भी एग्जामिनेशन दोस्तों अप्रैल या मई के अंतिम सप्ताह में होने का पूरा संभावना है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग न्यूज़पेपर में, अलग अलग यूट्यूबर के पास जब हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो इससे सारा कुछ मूल्यांकन यानी कि निष्कर्ष यही निकल के आता है कि जेटेड का एग्जामिनेशन मार्च के अंतिम सप्ताह में और जेट का एग्ज़ाम दोस्तों अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या फिर हद से हद मई के अंतिम सप्ताह में होने का पूरा संभावना जताया जा रहा है। तो बस मैं आप लोगों से यही मतलब गुजारिश करना चाहता हूं कि जो जिस पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है वो उस पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बहुत जल्द झारखंड में दोस्तों दोनों पात्रता परीक्षाएं होने का पूरा से पूरा संभावना जताया जा रहा है। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए न्यूज़ के साथ। धन्यवाद दोस्तों।